एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। अफगान फोर्स ने मार गिराया पाकिस्तानी जेट। अफगान एयर स्पेस में मार गिराया गया है ये पाकिस्तानी फाइटर जेट। तो बड़ी खबर, बड़ा झटका पाकिस्तान की एयरफोर्स को। अब पाकिस्तानी प्लेन काबुल के पास गिरा। बड़ी खबर आपको बता दें, लुगार प्रांत के अजरा में ये जब आपका सीज फायर हुआ तब भी तो आपके एयर वाले गए थे, उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। इस बार उन्हें लगता है कि उन्होंने एक जहाज गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास वो जो शोल्डर फायर स्टिंगर जो इन्होंने यूएस वाले वहां छोड़ गए हैं वो उनके पास है। मैं मानता हूं आपके सामने, आपकी एयरफोर्स के सामने अफगानिस्तान के पास एक तगड़ी एयरफोर्स नहीं है। न्यूज का तस्करा करना भी बनता है। उन्होंने भी तालिबान हिमायत में फेक न्यूज चलाई। पहले एक्स पर पोस्ट किया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। फिर सारी दुनिया में मजाक उड़ने के बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। मौजूदा सूरत हाल में ब्रदर मुल्क सऊदी अरब और तुर्किया तालिबान की क्रेडिबिलिटी और उसकी कमिटमेंट की गारंटी दे सकती है, तो बदकिस्मती से ये ऐसा नहीं है। तो दूसरा पहलू जो है वो हमारे माशी दबाव का है कि हमने पाकिस्तान सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है अफगान एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, और उसका भी अब डिनायल जो है उनकी मईशत पे एक बड़ा बोझ बन रहा है, जो कि एक उनकी तिजारती और जो तो पाकिस्तान ने दोनों को पूरी तरह कंज्यूम किया। पहले 2 साल तो सिर्फ गाजरें खिलाई और शहद में भिगो के खिलाई, फिर भी दौलतियाँ मारी इन्होंने। फिर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आई, फिर भी दौलतियाँ मारी, और आखिर को हम कहाँ पहुँच गए हैं? खाली स्टिक्स पर। पाकिस्तान इज़ लेफ्ट विद नो ऑप्शन। दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान की जगह पे होता तो उसके पास। तो दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर के अंदर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लग ही गया है, और पाकिस्तान के लाख इनकार करने के बाद सबूत सामने आ गए हैं कि पाकिस्तान का एक जेट अफगानिस्तान के नंगरहार के अंदर शूट डाउन हुआ है। और बाकायदा साइड में आप टोलो न्यूज का आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें टोलो न्यूज का खुद कहना है कि अफगानिस्तान के लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट को शूट डाउन कर दिया है। और शुरू में जो आपने वीडियो देखी में पाकिस्तान का जो पायलट है वो भी अफगानिस्तान के नागरिकों ने पकड़ लिया है, उसको खूब मारा पीटा गया। बाद में अफगानिस्तान की पुलिस उसको पकड़कर ले गई है। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स जो 7वें आसमान पर उड़ रही थी कि उनके फाइटर जेट को कोई मार के नहीं गिरा सकता अफगानिस्तान में, तो ऐसा हो गया है क्योंकि अफगानिस्तान के पास स्टिंगर मैन पैड्स हैं और कई सारी एयर डिफेंस गन भी हैं, जिनके माध्यम से अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी जेट को शूट डाउन कर पाए हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। अफगान फोर्स ने मार गिराया पाकिस्तानी जेट। अफगान एयर स्पेस में मार गिराया गया है ये पाकिस्तानी फाइटर जेट। तो बड़ी खबर, बड़ा झटका पाकिस्तान की एयरफोर्स को। अब पाकिस्तानी प्लेन काबुल के पास गिरा। बड़ी खबर आपको बता दें, लुगार प्रांत के अजरा में ये पाकिस्तानी जेट गिरा है, जहां अफगान फोर्स ने पाकिस्तानी अगेन इसको इवेलुएट करिएगा विदाउट रियलाइजिंग। आप 2, 4, 6, 8, 10 स्ट्राइक एरियल कर भी देंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्ट्राइक फ्री में नहीं होती हैं। उन जहाजों की, उन वेपन सिस्टम्स की कीमत अदा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं आप 10 स्ट्राइक सक्सेसफुल कर लीजिए, चलो 10 कम लग रही है, 100 स्ट्राइक आप कर लीजिए एरिया बाय एयर। कभी भी दुनिया का कोई फौजी ये बात मना नहीं कर पाएगा। वो एक जहाज तो जरूर गिर सकता है। आपके यहां से है कि नहीं जी, वो तो बेकार में उन्होंने बोल दिया। उन्होंने 10 दिन पिछली वाली लड़ाई में क्यों नहीं बोला? जब आपका सीज फायर हुआ तब भी तो आपके एयर वाले गए थे, उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। इस बार उन्हें लगता है कि उन्होंने एक जहाज गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास वो जो शोल्डर फायर स्टिंगर जो इन्होंने यूएस वाले वहां छोड़ गए हैं वो उनके पास है। मैं मानता हूं आपके सामने, आपकी एयरफोर्स के सामने अफगानिस्तान के पास एक तगड़ी एयरफोर्स नहीं है। वो नहीं लड़ रहा, वो आपको जमीन पर पकड़ देगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अगर चाहे वो बलूच ने आपके 2, 4, 5, 6 सैनिक पकड़ लिए थे, इस बार आपके ये इनका क्लेम है कि इन्होंने भी पकड़ लिए हैं। ये सरेंडर जो है ना, ये आपके यहाँ ना बड़ा प्रॉब्लम है। वो 93,000 के सरेंडर को याद करते हुए आज भी बंदा बोलता है फटाफट हाथ ऊपर कर दो। वाई? आप बताइए। मैं चलिए आप लोगों का कहना है कि हमारी कोई पोस्ट नहीं गई, ठीक है ना। अगर कोई भी पोस्ट आपकी अफगानिस्तान ने नहीं ली
जमीनी तौर पर अटैक करके। तो आप ये बताइए ना, ये ओपन वॉर का स्टेटमेंट आपको क्या देने की जरूरत थी? मार्क माय वर्ड, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एग्रेसर्स नीड टू बी डेल्ट विद। एग्रेसर कौन हुआ? इन सारी सिचुएशन आपके सामने है। अफगान तालिबान ने आलमी दहशतगर्द तंजीम TTP के साथ मिलकर कल रात पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की थी और नतीजा एक बार फिर दुनिया के सामने है। अफगान सरजमीन के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है और अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये वही तालिबान हैं जो 2 दिन पहले तक फरमा रहे थे खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह अगर हुक्म दें तो एक दिन में पाकिस्तान फतह कर लेंगे। बल्कि रात तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है, लेकिन बाद में मौसूफ को किसी ने बताया कि वो चेक पोस्ट अफगानिस्तान की अपनी ही है। तालिबान अपनी यकीनी शिकस्त देखकर अब पीछे हटना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ आज भी जारी है। इस वक्त भी अफगानिस्तान की फ़ज़ाओं पर पाक फ़ज़ाइया का राज है। कुछ देर पहले तालिबान की जारहियत के जवाब में पाक फ़ज़ाइया ने सूबे लग़मान में असलहा डिपो, APF बटालियन हेडक्वार्टर और नंगरहार ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। कल से अब तक की तमाम कार्रवाइयों के दौरान आम शहरियों का कोई जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। DG ISPR ने बताया कि तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की हिमायत तालिबान की क्रेडिबिलिटी और उसकी कमिटमेंट की गारंटी दे सकती है, तो बदकिस्मती से ये ऐसा नहीं है। तो दूसरा पहलू जो है वो हमारे माशी दबाव का है कि हमने पाकिस्तान सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है अफगान एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, और उसका भी अब डिनायल जो है उनकी मईशत पे एक बड़ा बोझ बन रहा है, जो कि एक उनकी तिजारती और जो रिलीजन और उनकी जो काश्तकार बरादरी है उसका दबाव भी उनकी हुकूमत पे अब पड़ रहा है। और तीसरा पहलू डेफिनेटली काइनेटिक है, लेकिन उसमें भी हमने बिल्कुल वाजे किया है कि हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है। हम किसी अवाम के हवाले से हमारे कोई मामलात खराब नहीं है, ना उनके खिलाफ हमारी कोई इलविल है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के खिलाफ हमला हुआ तो जारी रहेगा। और इसके जो मकासद हैं वॉर के, वो बिल्कुल क्लियरली ये हैं कि वो मराकज़ और सलाहियत जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त दहशतगर्दी की सहूलतकारी ट्रेनिंग फैसिलिटेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसको मुअस्सर अंदाज